1,75,000 तलाक़ें पंजाब में 2025 में रिकॉर्ड की गई हैं। लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, डेली मेल की स्टोरी है, मैंने कमेंट में लिंक लगा दिया है रेफरेंस के लिए। ये ख़तरनाक हद तक इजाफा है तलाक़ों के अंदर। 35% 5 सालों में इजाफा रिकॉर्ड किया है पंजाब के अंदर तलाक़ों के अंदर। इन तलाक़ों की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है घरों के अंदर, घरों में लड़ाई झगड़ा होता है जिसकी वजह से लोग तलाक़ की तरफ जाते हैं, ख़वातीन खुला की तरफ जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो बात डिस्कस की जाती है वो ये की जाती है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। जब पैसे कम पड़ते हैं तो लोग आपस में लड़ते हैं, गुर्बत की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयों की वजह से लोग खुला की तरफ जाते हैं, तलाक़ की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो चीज़ डिस्कस की जा रही है इन रिपोर्ट्स के अंदर वो ये डिस्कस की जा रही है कि इन लॉज़ की इंटरफेरेंस होती है, यानी कि लड़के और लड़की के माँ बाप उनको तेज़ कर देते हैं कि ठीक है हम बैठे हैं, काम उठा के रखें, उनको तगड़ा कर देते हैं, या किसी और रीज़न्स की वजह से उनके घर के अंदर इंटरफेयर करती हैं और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। और ये मेजर रीज़न्स बताई जा रही हैं इन तलाक़ों की वजह से। लेकिन मैं आपको एक वो इसका पहलू बताना चाहता हूँ, एक वो नज़रिया देना चाहता हूँ जो मैंने अपने माशरे में देखा है और मैंने महसूस किया है। मैं आपको बताऊँ कि जो एक इंफॉर्मेशन का फ्लड है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, एक चीज़ ये है कि जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, रील्स देखते हैं, ये टिकटॉक और जो रील्स है ना इंस्टाग्राम की, ये एक मेजर मुझे लगता है कि कॉज़ है इन तलाक़ों की शरह के बढ़ जाने के अंदर। पहली बात यह कि टिकटॉक के ऊपर हम जो चेहरे देखते हैं वो चेहरे रियल नहीं होते। टिकटॉक का कैमरा चेहरों के ऊपर फ़िल्टर लगाता है, अगर फ़िल्टर कोई ना भी लगे तो स्किन को कुछ ना कुछ वो बेहतर कर देता है, ठीक है। तो जो चेहरे आप टिकटॉक पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, बेसिकली इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान ऐसे नहीं होते। तो जो बंदा सारा दिन टिकटॉक और सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और शाम को अपनी बीवी या शौहर को देखता है तो उसको तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारा दिन तो उसने जो है हसीन चेहरे देखे होते हैं, तो उसको वो कहाँ अच्छा लगना है। एक रीज़न ये। दूसरी रीज़न ये कि जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उधर रील्स आती हैं, और इंस्टाग्राम का ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा एल्गोरिथम है कि अगर आप उदास हैं तो आपको उदासी के मुतल्लिक रील्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपका रिलेशनशिप के तनाजुर में देखा जाए, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका हस्बैंड आपसे लड़ा है, आपकी बीवी आपसे लड़ी है, तो वो आपको इस तरह की रील्स दिखाएगा जिसमें आपको मज़लूम साबित किया जाएगा और सारा का सारा मलबा और सारा का सारा कसूर आपके स्पाउस के ऊपर डालेगा। उससे होता क्या है कि जो एग्रीव्ड बंदा होता है वो तो पहले एग्रीव्ड अपने आप को समझ रहा होता है, और उस तरह की रील्स जब आती हैं तो वो मज़ीद उसका जो एक होता है कि यार मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, वो 100% वो इमोशन अप हो जाता है, उसमें तजावुज़ हो जाता है, 100% तजावुज़ हो जाता है। तो वो जब एकदम इमोशनल जंप होता है तो वो कोई ना कोई स्टेप लेता है। वो स्टेप यही है कि सेपरेशन हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। आज जो हालात हैं ना, आज की जनरेशन है, जो मैं समझता हूँ इस जनरेशन में ना कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई अगर कहे कि गुर्बत की वजह से तलाक़ें होती हैं तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। गुर्बत कोई आज ईजाद नहीं हुई, कोई इन 2 3 5 सालों में ईजाद नहीं हुई। जब से ये इंसानी सोसाइटी बनी है, जब से पैसे ईजाद हुए हैं, तब से अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट है। अगर इजाफ़ा अब हो रहा है तो पहले भी तो शादियाँ थी ना, पहले इजाफ़ा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब गुर्बत मेजर कॉज़ नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि जिन सालों में इसका इजाफ़ा हुआ है उन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि इसके अंदर इजाफ़ा हो गया है, इस शरह के अंदर। तो बेसिकली ये मोबाइल के दौर के बाद की सारी बातें हैं, ये जो इजाफ़े हो रहे हैं ये इन्हीं अदवार के अंदर हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो कंटेंट हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट डाल रहा है, हमारे घर की लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट डाल रहा है, सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट डाल रहा है। ये इन सारी चीज़ों को हमें लेकर चलना पड़ेगा, समझ कर चलना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर पेरेंटिंग के जो मसाइल हैं, आपको अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि कमिटमेंट क्या होती है। अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो उस ज़िंदगी को लेकर जो कमिटमेंट होती है वो क्या होती है। अपनी अपनी लाइफ की हार्डशिप्स उनको बताएं कि हमने किस किस तरीके से किन किन स्टेजेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं और एक रिलेशन को कामयाब किया है। मैंने देखा है लोगों को जिनके घरों में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन वो लोग ज़िंदगी गुजार गए, नहीं हुई तलाक, उन्होंने निभानी थी वो निभा गए। ऐसे घर भी देखे हैं जिधर बिल्कुल भी जो है ना प्यार मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन जिन्होंने गुजारनी थी वो गुजार गए। ये जो ईज़ है ना कि पीछे से सपोर्ट मिल गई और भाग के खुला दायर कर दी, या ईज़ है कि इसको तलाक दे दो और तुम्हारी और शादी करा देंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। ये मेजर रोल है, पेरेंटिंग एक मेजर रोल है आपके बच्चे की ज़िंदगी के अंदर,
اس کو کامیاب بنانے کے لیے. جو یہ طلاق ہے، یہ جو خلا ہے، یہ ایک آخری سٹیپ تھا. ایک آخری سٹیپ تھا، ناپسندیدہ عمل ہے اسلام کے اندر، لیکن دیا ہوا ایک رائٹ دیا ہے کہ اگر بالکل بھی گزارا نہ ہو تو کر لینا. لیکن جو اب سٹیٹس آئے ہیں نا، ان سٹیٹس کے مطابق لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ آخری قدم نہیں، یہ کوئی شروع میں ہی لیا جانے والا قدم ہے کہ آپ بالکل تھوڑا سا چلیں اور چلنے کے بعد آپ کو لگے نہیں بنتی تو 5 مہینے 6 مہینے میں اپنی شادی ختم کریں، طلاق رجسٹرڈ کرائیں اور گھر جا کے بیٹھیں اور دوسری شادی کی تیاری کریں.